ये संसार धोखा है, सुख के कवर में ही दुख भरा है। जितना माणिया खुशियां उतना भया रोग, खलड़ खादे जो मार पई तो गिर खादे क्या होए। नानक के साथ बाला मर्दाना जा रहे थे। नानक जी तो एकाक मुद्रा होती है, ऐसा करके वायु पी के भी रहा जा सकता है। मेरे एक परिचित संत थे, वो पेड़ पे ही रहते थे, 135 साल के, हवा पी के रहते थे। मैंने भी बहुत संतों का संपर्क किया, बड़ा खूब पापड़ वेले हैं, ऐसे नहीं बस कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरे चेले हम तेरे गुर्र, पापड़ वेले हैं। तो नानक जी तो वायु पी के रह जाते थे। बाला मर्दाने को भूख लगी तो बोले गुरुजी, तो बोले देखो खेत खली में अभी तो आजकल तो गर्मी है, तरबूज बरबूज खरबूजे बरबूजे होंगे, कहीं मांग के खाए। देखा तो खेत में तो खेत वाला है नहीं, अब कैसे चोरी हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी, वो तरबूज बोलते ना, लाल निकलता अंदर से, तरबूजा बोलते, खरबूजा बोलते जो भी, तो थोड़ा बहुत उगाड़ के खा गया था। बाकी जो खल्ला थी, खलों पे भी लाल लाल गिरी थी, तो नदी पास में थी, धो धा के वो ही खा रहे थे। तो खेत वाला आज घर जाके जल्दी आया कि रोज कोई न कोई खेत में से तरबूजा ले जाता है, रंगे हाथ पकड़ूंगा तो असली चोर तो माल माल ले गया। बाला और मर्दाना खल्ले बेचारे उधेड़ रहे थे, खा रहे थे। तो जो उस खेत वाले ने समझा यही चोर होंगे, तो धड़ धड़ डंडे ठोक दिए। तो बाला मर्दाना आए गुरु के पास, गुरु जी खल्ला खादे जो मार पई तो गिर खादे की होए। मैंने खल्ला खाई तो मार पई, तो जो गिर खा के जाते बोले वो गिर खाएंगे उनका वो होगा। ऐसे संसार में थोड़ा बहुत भी मजा लेते हैं नृग जैसे तो क्रिकेट बनते हैं। तो जो न गुरु को मानते, न दान करते, न सेवा करते, न सुमरण करते, तो उनका क्या हाल होता होगा। शास्त्र कहते हैं सर धुनी धुनी पछतावई, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्महन अधोगति जाए। वह आत्महत्यारा है, अधोगति को जाएगा, पनाली का कीड़ा बनेगा, भूंड बनेगा, नरकों में पड़ेगा। इसीलिए भगवान साक्षात भगवान कृष्ण है, फिर भी जोत से जोत अर्जुन की नहीं जगी तो अर्जुन भयभीत था। हनुमान के पास, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, फूटी बादाम भी नहीं जो हनुमान के पास था। हनुमान जी के पास जो था उसके आगे तुम्हारा सब फरीदाबाद नहीं, पूरा दिल्ली भी दाव पे लगाओ तो हनुमान जी के पास जो धन था, संपदा थी, उसके आगे तुम्हारा दिल्ली का राज्य कोई माना नहीं रखता। ऐसे अष्ट सिद्धि नवनिधि रावण जैसे को तो कुछ नहीं मानते थे हनुमान। मैं तो तेरे को उखाड़ के यूं चटनी बना दूं, लेकिन क्या करूंगी, श्री रामचंद्र के हाथ से मरने वाला, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाता। तो रावण के राज्य वैभव के आगे आजकल के राज्य वैभव की क्या कीमत है? सोने की लंका। और सोने की लंका भी रावण के हनुमान के आगे कोई माना नहीं रखती, सोने का लंकाधीश भी। ऐसे हनुमान जी भी राम जी की बिन शर्ती शरणागति लिए सेवा किए, वो अंतरात्म ज्योत जगाने के लिए। हनुमान जी में तो उड़ने की शक्ति थी, रूप बदलने की शक्ति थी, नन्हे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे। तो ये ऐसी ऊंची चीज है और ये मिलती है सत्संग से। और सत्संग में आना, बाप रे बाप, इस सत्संग में आने के पुण्य की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे। राम जी ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया तो बाँ पुकार गए थे। जयराम जी की सारी धरती पे घोड़ा दौड़ और कोई उनका विरोधी न हो, घोड़ा न रोके और अश्व आए, तब अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होता है। तो ऐसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का कितना पुण्य होता होगा, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का कितना पुण्य होता होगा। वो सब मिलाकर तराजू के पल्लड़ में रखो
और सत्संग का पुण्य दूसरे पल्लड़ में रखो तो ये हजारों यज्ञों का पुण्य 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकता है। ये सत्संग का भारी पुण्य होता है। अश्वमेघ सहस्त्राणी, अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च शुक्र शास्त्र कथायाश्च कलाना हंति षोडशो। 1000 अश्वमेघ यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भगवत कथा के आगे 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकती। उतना बड़ा भारी पुण्य होता है। मैंने कल कहा कि जिन्होंने ये पहले पहले शुरुआत भी की, धरती ली, लिवाई किया, छोटा मोटा बनाया, इसी निमित्त अपन अभी आए बैठे। चाहे नई समिति हो चाहे पुरानी समिति हो, अब वो नई पुरानी को मानो कोई डंडा लेके बैठ जाए कि यहाँ पैर नहीं रखो, उनको नहीं भी आने दे, तब भी जो सत्कर्म होता रहेगा उसका 10% तो उनके बाप का हो गया। ऐसा कोई करेगा नहीं, डरना नहीं, नई समिति पुरानी समिति। लेकिन मान लो कोई मेरी जगह पे या और कोई आ जाता है, डंडा लठ लेके खड़ा हो जाता है कि भाई नई समिति वाले भी पैर नहीं रखे, पुरानी समिति वाले जिन्होंने ये बनाया या जिन्होंने भी पहले सेवा की वो ना आए, डंडा लेके खड़ा हो जाए। फिर भी जिनकी सेवा है वो कहाँ जाएगी? डंडे वाले के पास जाएगी कि करने वाले के पास जाएगी? जयराम जी की आप नहीं चाहते कि आपको पाप का फल मिले। कोई चाहता है कि मैं ये पाप करूं और मेरे को सजा मिले? चाहता है क्या कोई? नहीं। लेकिन पाप का फल दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? हम पाप का फल नहीं चाहते तभी भी मिलेगा, तो सत्कर्म का आप फल नहीं भी चाहो तभी भी वो दाता दिए बिना नहीं रह सकता है। आपने किसी को रोटी खिला दिया, आपको कोई फल नहीं चाहिए। आपने किसी के आंसू पोंछ लिए, किसी को पानी पिला दिया, आपको कोई वाहवाही नहीं चाहिए, कोई फल नहीं। फिर भी हृदय में सुख होगा कि नहीं होगा? शांति होगा कि नहीं होगा? हृदय में आत्मसंतोष होगा कि नहीं होगा? तो सत्कर्म करने से फिर चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन एक प्रकार का आत्मसंतोष तो होता है। अंतर्यामी ईश्वर तो जानता है कि अपने द्वारा चलो गुरु के द्वार पर बुहारी कर दी। शबरी वेलन को तो पता भी नहीं था कि आसाराम बापू आएंगे और कथा में मेरी सराहना करेंगे, तो गुरु के द्वार पर बुहारी करती। उसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम झाड़ू लेके इधर हमारी मिट्टी उठा लो। बुहारी की जरूरत है। सेवा में बड़ी शक्ति है, लेकिन सेवा कौन सी होती है? गुरु जी को खिलाना सेवा है कि चंपी करना सेवा है कि बुहारी करना सेवा है कि उनको हार पहनाना सेवा है? सेवा क्या, किसको सेवा बोलते? संत की सेवा भागशाली को मिलती है, मानते। चरण साध के दो दो पी, अर्प साध को अपना जी, जे को अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे, वही सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो सतगुरु की सेवा बड़े भाग से मिलती है, करनी चाहिए। लेकिन सेवा किसको, क्या सेवा, कैसी सेवा? बोले आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। सतगुरु की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो उनकी आज्ञा क्या होती है? उनकी आज्ञा ये होती है कि आप अपनी ज्योत जगा लो, जयराम जी की। आप सब दुखों से छूट जाओ, परेशानियों से छूट जाओ, मोह माया से पार हो जाओ। वही तो आज्ञा करेंगे। पंडा है तो बोलेगा बेटा रबड़ी ले आना मेरे लिए और थोड़ी भांग ले आना। वो सतगुरु नहीं होता। तो ऐसे सतगुरुओं को कम से कम हम तकलीफ दें और अधिक से अधिक लाभ मिले। वो पहले राशन कार्ड पे मिलता था अनाज, दिल्ली में भी लाइनें लगती थी। तो 8 बजे खुलता था दुकान, 8:30 बज गए। वो सोचते थे कि जितने देर से खोलेंगे राशन बच जाएगा, तो ब्लैक में बेचते थे।
तो 9 बज गए, लंबी लाइन लगी, 9:15 बजे, 9:30 बजे। तो दुकान वाला कैसे भी लेट आके वो कतारों से गुजरते हुए आगे पहुंचा। तो लोगों ने कहा ए, पीछे आए, आगे जा रहा है, पीछे आए, पकड़ो पकड़ो। तो लोगों ने धक्का मुक्की करके उसको बाहर कर दिया, पीछे कर दिया। फिर वो दूसरों को समझा के आया कि भाई मेरे को दुकान खोली है, जाने दो। अरे अच्छा 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 सेठ जी तुम जाओ जाओ। आगे आते आते फिर किसी ने, नए आदमी ने फिर अरे ए, घुसा घुसा घुसा। हाँ भाई, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, अरे घुस गया, अरे अरे वो ढकेल दिया पीछे। लेकिन अच्छा आदमी रहा होगा, कैसे भी करके फिर से उसने हिम्मत की, फिर आ गया, अरे अरे दोबारा घुसो, अरे दोबारा घुसो। तो फिर उसने कुंजियां निकाली, बोले ऐसे ही करते रहोगे तो दुकान खुलेगी नहीं, मैं तो जाता हूं। कुंजिया मेरे पास है, लाइन तुम लगाए रखो, ऐसे ही धक्का धक्की करोगे तो ये तो मेरे ये चला। लोगों ने हाथा जोड़ी कि मेरे बाप जा, तू सबसे पहले जा, दुकान खोल तभी माल मिलेगा। ऐसे ही आप धक्का धक्की करके मेरे को भगा देते तो कुंजिया तो मेरे पास है, फिर आऊंगा नहीं तो माल कैसे मिलेगा आपको। सीधी बात है। उसके तो राशन की दुकान दूसरी जगह भी मिल जाती थी, लेकिन मेरे गुरुजी की दुकान दूसरी तीसरी जगह, सब जगह नहीं होती। यही जो माल है वो सब जगह नहीं मिलता है। आजकल तो कलयुग में तो मोनोपोली है हमारी। बात समझ में आती है। रोटी नहीं खाएंगे तो एक वेला भूखे रहेंगे, 2 वेला भूखे होंगे, फल खा लेंगे, लेकिन आत्म सुख नहीं मिलेगा तो 84 लाख जन्मों में भटकना पड़ेगा। तो ये माल तो राशन की दुकान से भी करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को तकलीफ। अरे तो बीमारों का थोड़ी, इधर तो दवाइयाँ, कई हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, दवाखाने चल रहे हैं, चिकित्सालय चल रहे हैं। तुम राष्ट्रपति से चपरासी का काम कराओगे तो कब तक करेगा वो बेचारा। प्रधानमंत्री से तुम जहां तो आ गया तुम्हारे पास और तुम झाड़ू लगवाओ तो कितने दिन तुम्हारे पास आएगा वो। प्रधानमंत्री भूल भाल से आ गया तुम्हारे बीच तुम्हारी भलाई के लिए, और तुम उनको बोलो ये बर्तन मांज दो और ये झाड़ू लगा दो और ये छोकरे की नाक पोंछ लो, तो वो कब कितनी देर रहेगा। तो आप मेरे से यही तो करवाते हैं। भगवान राम भी गुरु जी की प्रसन्नता देखकर फिर आज्ञा, संकेत से आज्ञा लेके फिर बात करते थे। हम भी गुरु जी के आगे बड़ी अदब से बात करते थे। और जो ऐसे आलिमा वाली गुरु के पास आए तो कई आए, कई खाली गए, कोई 2 टका, कोई 5 टका, कोई 15 टका, कोई 10 टका लेके ठुस हो गए। हम तो मर्यादा में रहते थे तो 100 टका माल मिला हमको। तो जितना गुरु का अदब होता है उतना ही नसीब खुलता है।